इधर देखिए, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे घातांकों के नियम, ठीक है ना। आज हम उनके प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। मतलब एक एक्सरसाइज 1.6 का जितना भी प्रश्न है आज उसको हम देखेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, याद कीजिए कि 64 की पावर 1/2 दिया है, ठीक है ना। 64 की पावर कितना दिया है? 1/2। इसको हमको हल करना है। सबसे पहला काम ये तुम सोचो कि 64 को भी हम घात के रूप में लिखें, ठीक है। तो घात के रूप में कब लिखेंगे? जब 64 का फैक्टर लिखेंगे, 64 का फैक्टर लिखेंगे तब, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? तो 64 का फैक्टर कब लिखेंगे? कैसे? हम यहाँ पर 64 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। बत्तीस दूना 64, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 2 का नाम 2। बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ क्या लिख सकते हो इसको, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 गुणा 2, ठीक है ना। यहाँ देखो इसका पावर कितना है? 1/2। कोई दिक्कत? मतलब हम 64 को इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 बार। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 की पावर 6 और इसका होल पावर 1/2। कोई दिक्कत? एक नियम तुमको हम कल बताए थे, क्या? a की पावर m और इसका होल पावर अगर n हो तो a की पावर m इंटू n हो जाता है। मतलब सीधा सा इसका यह है कि अगर कोई संख्या दिया हो, उसका घात दिया हो और फिर उन सब का घात दिया हो तो घात का घात में आपस में क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो वही है a की पावर m टू दी होल पावर ऑफ n इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n। तो वैसे हम इसको लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर 6 इंटू 1/2। कोई दिक्कत? अब देखो 2 3 जा 6, ये क्या हो गया? 2 टू दी पावर 3 और 2 टू दी पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 8। कोई दिक्कत है इसका? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32 टू दी पावर 1/2 मतलब 32 के पावर 1/2। 32 को भी हम क्या करेंगे? उसके घात के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। फिर घात का घात में गुणा कर देंगे, जो आएगा वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी क्या करोगे? 32 का एलसीएम निकालोगे, तो क्या होगा? 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 चौको 8 और 2 दूना 4, 2 एक नम 2। यहाँ देख रहे हो 32 को कैसे लिख दिया हम? 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 गुणे 2 और इसका होल पावर ऑफ 1/2। कोई दिक्कत है आपको? अब देखो 2 कितने बार है? 5 बार, तो 2 की पावर 5, इस सब का पावर कितना? 1/2। फिर यहीं पर यहाँ पर भी क्या होगा? यही रूल लगेगा, यानी कि हम जानते हैं a की पावर m हो और उसका होल भी पावर n हो तो a की पावर m गुणे n हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? अब ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 गुणे 1/2। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना? 5/2 और ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इसमें? ये इसके आगे हल नहीं ना हो पाएगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि 2 ये 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो 5 का एकदम 5/2, तो 2 की पावर कितना रहेगा? 5/2। इसमें कोई दिक्कत है? हाँ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 125 की पावर 1/3 दिया है, तो 125 का फैक्टर लिखो, सीधी सी बात है। 125 का अगर फैक्टर लिखेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 की पावर 3 और उसका होल पावर 1/3। तब 3 से 3 कट जाएगा तो 5 की पावर 1 हो जाएगा। 5 की पावर 1 का मतलब कितना? 5। बात समझे? आओ यहाँ देखते हैं। तो क्या होगा? 125, 5 दूना 10 और 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 का नाम 5। क्या मिल गया तुमको? 5 गुणे 5 और इसका होल पावर कितना? 1/3। आप लिख सकते हो 5 की पावर 3 की पावर 1/3। अब इसको लिख सकते हो 5 की पावर 1/3 गुणे 1/3। 3 से 3 कट जाएगा तो 5 की पावर कितना? 1 मतलब कितना? 5। कोई दिक्कत इसमें? नोट कर लो। देखो पहले का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 32 की पावर -1 बटा नहीं 1/5 दिया है, ठीक है ना।
हम क्या करेंगे 32 को उसके घात के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, 2 × 2 × 2 × 2, कोई दिक्कत। और इन सब का पावर कितना दिया 1/5। और ये कहाँ से आया, एलसीएम से। क्योंकि इसके पहले वाले सवाल में हमने एलसीएम निकाला था, ठीक है ना, आप निकाल लोगे। 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 2 दूना 32। अब ये 5 बार है ना, तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 5, और इसका पावर क्या दिया 1/5। अगर किसी संख्या के ऊपर पावर दिया हो और फिर उन सब का पावर दिया हो, तो हम पावर को पावर के साथ गुणा कर देते हैं। तो ये क्या होगा, 2 की पावर 5 × 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहे ज्ञात कीजिए कि 9 की पावर 3/2 का मान कितना होगा। यहाँ देखो ये लड़के, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ये 9 का फैक्टर लिखेंगे कितना होगा 3 × 3, तो 3 × 3 की पावर कितना 3/2। हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इसका होल पावर ऑफ 3/2। देखो किसी संख्या के ऊपर पावर फिर उसका पावर, तो पावर का पावर में गुणा कर देते हैं। तो 3 की पावर 2 × 3/2, ये कट जाएगा, बचेगा 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 का मतलब ये हुआ कि 3 × 3 × 3, तो 3 3 9 3 27। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 27। बात समझ में आ रहा है। वैसे ही 32 की पावर 2/5 दे रखा है, तो अभी हम यहाँ ऊपर किए हैं, 32 का जब फैक्टर लिखेंगे तो 2 की पावर 5 आएगा, आया कि नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 32 का फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 कितने बार 1 2 3 4 5 बार, और इसका पावर कितना दिया है 2/5। ये 2 कितने बार है 5 बार, तो 2 की पावर 5 और इसका होल पावर ऑफ 2/5। ये 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 2 की पावर 2। बात समझ में आ रहा है। तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ 4, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, ये 16 की पावर 3/4 दिया है, 16 का फैक्टर लिखो, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, मतलब 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। बात समझ में आ रहा है। तो 2 की पावर 4 और इसका पावर कितना दिया है 3/4, तो ये हो क्या जाएगा 2 की पावर 4 की गुणे 3/4, 4 से 4 कट जाएंगे, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ 2 दूना 4 और 2 दूना 8, यानी कि 8 को आप लिखते हैं हो 2 की पावर 3। अगर 2 की पावर 3 लिखा है तो उसको क्या लिखोगे 8, ठीक है ना। इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा है कितना 125 की पावर -1/3, इसका भी वही प्रोसेस करेंगे। जैसे किसी भी संख्या के ऊपर घात देना, तुम्हारा यही काम होना चाहिए पहला, कि हम जो संख्या के ऊपर पावर दिया है उस संख्या को भी घात के रूप में लिखें, ठीक है ना। तो हम किसके ऊपर घात दिया है 125 के ऊपर घात दिया है, तो जब 125 के ऊपर घात दिया है तो हम क्या लिखेंगे 125 का फैक्टर। देखो 125 का फैक्टर क्या होगा, देखो यहाँ पर 5 × 5 × 5 होना चाहिए, ये 5 से कटेगा 5 दूना 10 और 5 5 25, और ये 5 5 25, फिर ये 5 6 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 5 × 5, और इसका पावर कितना दिया था -1/3। अब देखो ये 5 को आप लिख सकते हो 3, 5 की पावर 3, इसका होल पावर ऑफ 1/3, कोई दिक्कत है। ये फार्मूला यहाँ पे कौन लगाओगे a की पावर m का होल पावर ऑफ n, तो हो जाएगा a की पावर m × n। बात समझे। तो यहाँ पर क्या होगा 5 की पावर 3 गुणे -1/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर -1, और 5 की पावर -1 को आप लिख सकते हो कितना, इसको लिख सकते हो आप -5। कोई दिक्कत है, हाँ कोई दिक्कत है इसमें नहीं। इसको एक तरह से और भी लिख सकते हो क्या, इसको यह भी लिखा जा सकता है, इसके नीचे 1 है ना, तो 1 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा, तो कितना होगा 1/5। बात समझ में आ रहा है। तो ये भी इसका उत्तर हो सकता है, देख लेना आंसर में कितना उत्तर दिया है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, आप इसको नोट कीजिए। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सरल कीजिए। इसका पहला पार्ट है 2 की पावर 3/2, 2/3 गुणे 2 की पावर 1/5, इसको हम बोलते हैं गुणा, ठीक है ना। पॉइंट का मतलब होता है गुणा। देखो क्या करेंगे, कल एक हम लोग सूत्र पढ़े थे कि अगर a की पावर m हो फिर बीच में गुणा हो, फिर a की पावर n हो, ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m और प्लस का n।
ये आप कल पढ़े थे, ठीक है ना। और ये ऐसा बस दो ही नंबर के साथ नहीं होता है, अगर ऐसे रहेंगे कितना भी नंबर, कितना भी नंबर हो सकता है, मतलब कि अगर जो बेस है बराबर हो और गुणा के रूप में दिया हो, कितना भी बड़ा दिया हो, कितना भी संख्या दिया हो, सबका बेस बराबर है तो सबका पावर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यही तरीका होता है, ठीक है ना। यहाँ देखो फिलहाल हम देख रहे हैं इसी के रूप का है ये, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2/3 और प्लस 1/5। किसी को दिक्कत है? हाँ, अब इसको तुम भुला जाओ, क्या दिख रहा है, 2/3 प्लस 1/5, तो ये क्या है, बटा का जोड़ है। तो 2/3 और 1/5 में 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। हाँ, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। यहाँ लिख लो थोड़ा ऊपर इसके 15, 3 5 15, तो 5 दूना 10, 5 3 15, तो 3 1 नाम 3, कोई दिक्कत। अब इसको क्या कर सकते हो, 10 3 13, तो 2 की पावर 13/15, कोई दिक्कत है इसमें आपको? तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 1/3 की पावर 3 का पूरा होल पावर कितना दिया है, 7। यहाँ देखो इसको तुम किस रूप में लिख सकते हो, मतलब ये इसका मतलब यह है कि a का भी घात कितना है, 7, और 3 की पावर 3 का भी घात कितना है, 7, यही ना। जैसे हम लिखे हैं 4 की पावर 2, मतलब क्या कि 4 का घात कितना है, 2 है, 4 को 2 बार लिख करके गुणा कर सकते हैं। वैसे ही 1/3 की पावर 3 का होल पावर 7 दिया है, इसका मतलब ये है कि एक का भी 7 बार, एक का भी पावर कितना है, 7 है, एक को 7 बार लिख करके गुणा कर लो, और 3 के पावर 3 को भी 7 बार लिख करके गुणा कर लो, यही ना। बात समझ आ रहा है? तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1 की पावर 7 बटा 3 की पावर 3 का पावर कितना, 7। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। अभी क्या होगा, 1 की पावर 7 का मतलब 1, और यहाँ देखो a की पावर m की पावर n, मतलब a की पावर m इंटू एन। यह एक आइडेंटिटी कल पढ़े थे तुम, a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m इंटू एन। देखो इसी रूप का है कि नहीं है, यह है ना। तो इस रूप में दिया है, इसको इस रूप में लिखो, तो 3 की पावर कितना होगा, 3 गुणे 7, तो होगा 1/3 की पावर कितना हो जाएगा, 21। कोई दिक्कत है आपको? ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसको चाहो तो ऊपर लेके जाओगे तो जो घात है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जब अंश से हर में ले जाते हैं, अंश से हर में, तो जो उसका पावर होता है अगर पॉजिटिव में होता है तो निगेटिव में हो जाता है, और निगेटिव में होता है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव होता है तो निगेटिव, ठीक है ना। ये चीज़ होता है। अगला प्रश्न देखो, ये दिया है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, ठीक है ना। मतलब a की पावर m बटा a की पावर n, कल हम इसको पढ़े थे। अगर a की पावर m दिया हो फिर a की पावर n दिया हो तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, मतलब कि क्या बेस बराबर हो, सीधा से सुनो, बेस क्या हो, बराबर हो, और वो भाग में दिया हो, किस में दिया हो, भाग में, तो क्या करेंगे, हम पावर को घटा देते हैं। सिंपल से नियम यही होती है कि अगर बेस क्या हो, बराबर हो, और बटा में दिया हो, मतलब भाग के रूप में दिया हो, तो हम उसका जो पावर होता है क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो देखो वही तो बात है यहाँ पर कि कल हम देखे थे a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। अब इसको तुम बटा करके लिखो या इस रूप में लिखो, बात तो भाग का ही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n, कोई दिक्कत? तो इस रूप का दे रखा है, इस रूप में लिखो इसको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ देखो, तो 11 की पावर 1/2 और माइनस 1/4, कोई दिक्कत? अब देखो 11 की पावर 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 4, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 और माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11 की पावर 1/4, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। कोई दिक्कत? इसको नोट कर लीजिए। एक और इसमें प्रश्न बच रहा है, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ दिया है
7 की पावर 1/2 गुणा 8 की पावर 1/2। अब ये देखो लास्ट में हम कल एक क्या पढ़े थे, आइडेंटिटी, कि अगर a की पावर m दिया हो इंटू बी की पावर m दिया हो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बेस अलग अलग हो, पावर एक जैसे हो, तो बेस का बेस में गुणा करके पावर 1 लिख देते हैं। ठीक है, मतलब आधार अलग अलग दिया हो तो आधार का आधार में गुणा करेंगे, और जो घात होगा उसको हम क्या करेंगे, एक उसमें से लिख देंगे। ठीक है ना, यहाँ देखो आधार अलग अलग दिया है तो 7 अट्ठे 56, कोई दिक्कत हो गया? ठीक है ना, 7 अट्ठे 56, और ये घात क्या, आधार घात क्या है, बराबर है, तो उसको हम लिख देंगे। कोई दिक्कत है? अब तुम चाहो तो 56 का फैक्टर लिखोगे तभी तो यही ना आएगा, तो लिखने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा कि यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं आइडेंटिटी, घातांकों का नियम, उसको अगर तुम याद कर लोगे, जान जाओगे, तो ये सारे प्रश्न तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा।